हेलो बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अवयव बहुपद पर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में भी हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है। इसमें ये कहता है कि यदि अवयव ए आपको दिया है 3 क्रॉस 3 का, तो साबित करें ए स्क्वायर -5a -4a और क्या है माइनस में 5 इंटू आई है और बराबर में क्या है तो शून्य अवयव है, ठीक है। आइए इसको प्रूव किया जाए। जिस प्रकार ये लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप काम करिएगा, क्योंकि ये सब जाना पहचाना नया तो है नहीं। बस फर्क क्या है कि इस बार आपको 3 क्रॉस 3 का अवयव दिया गया है और आपको प्रूव करना है कि वो शून्य अवयव के बराबर है, यानी कि आप चलोगे LHS से, ठीक है। तो फिर भी एक बार इसको लिख लो। जैसे में क्या है ए स्क्वायर -4a और माइनस में क्या है 5 इंटू वाई इज इक्वल टू शून्य अवयव, ठीक है। आप चलोगे क्या LHS से चलोगे, ठीक है। आप चलोगे LHS से तो होगा क्या ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को आप कह सकते हो ए का गुणन ए के साथ, उसके बाद 4 इंटू ए और उसके बाद क्या है 5 इंटू आई, ठीक है। ए का गुणन ए के साथ, इसी को 2 बार लिखोगे तो क्या है 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 है, ठीक है। इसी को एक बार फिर से लिखना है 1 2 2 2 1 2 2 2 और ये क्या तो 1, ठीक है। उसके बाद क्या तो -4 और a तो वही आ जाएगा ना 1 2 2 2 1 2 और क्या 2 2 और यहाँ से क्या तो 1, ठीक है। अब क्या है -5 इंटू आई, तो 5 आप ऐसे ले लो और i मतलब क्या, चूंकि ये अवयव a 3 क्रॉस 3 का है तो i आपको लेना पड़ेगा, यानी कि इकाई अवयव 3 क्रॉस 3 का आप लीजिएगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ठीक है। अब इसे क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसको 2 अवयवों का गुणन पहले यहाँ पर होगा, इसको गुना करोगे 1 इंटू 1 1 लिखोगे 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 फिर से 4, ठीक है। अभी वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 1 तो 2 1 इंटू 2 तो फिर से 2 और 2 इंटू 2 तो भैया 4, ठीक है। ये इससे 2 इंटू 1 तो क्या मिलेगा 2 2 इंटू 2 तो मिलेगा आपको 4 1 इंटू 2 तो मिलेगा आपको 2, ठीक है। अब दूसरा स्तंभ इन तीनों पंक्ति से मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू 2 क्या मिलेगा आपको 2 2 इंटू 1 क्या है तो 2 है 2 इंटू 2 तो प्लस में 4 आएगा, राइट। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 2 विच इज 4 1 इंटू 1 तो 1 2 इंटू 2 तो क्या जी 4, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 2 तो 4 2 इंटू 1 तो 2 1 इंटू 2 तो 2 आएगा, राइट। अभी यह स्तंभ तीसरा स्तंभ इन तीनों पंक्ति से मल्टीप्लाई करेगा, राइट। तो 2 इंटू 1 क्या मिलेगा आपको 2 2 इंटू 2 4 आएगा और 1 इंटू 2 क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 2 तो 4 1 इंटू 2 तो क्या मिलेगा 2 और 2 इंटू 1 आपको मिलेगा फिर से 2। अब ये लास्ट पंक्ति यानी तीसरी पंक्ति से करेगा 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 वापस फिर से 4 1 इंटू 1 तो क्या मिलेगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। ये इसका हो गया गुणन। अब इसमें आप क्या करो, आप इसे ऐसे करो यानी -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आप यहाँ लिख सकते हो प्लस, ठीक है। अब यहाँ से क्या माइनस से मल्टीप्लाई करेगा सारे अवयव में, तो -4 ये क्या हो जाएगा -8 और ये क्या हो जाएगा -8, ठीक है। ये क्या -8 ये क्या -4 ये क्या -8, उसके बाद यहाँ से -8 और क्या माइनस में 4 आएगा, करेक्ट। अब यहाँ से फिर से क्या करिए 5 को अंदर ले जाइए, मतलब -5 को अंदर ले जाइए तो प्लस लिखिएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अब यहाँ पर प्लस लिखिएगा और -5 अंदर जाएगा तो -5 जीरो को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए क्या 0 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या -5 तो 0 और यहाँ से क्या -5 0 0 0 और लास्ट भी क्या -5, ठीक है। अब सभी को ऐड कर देना है तो देखिए क्या मिलेगा 4 प्लस 4 प्लस 1 तो 9 आएगा। यहाँ से कितना आएगा 8 और यहाँ से भी 8 आएगा। 4 प्लस 4 तो 8 आएगा, यहाँ से 9 और यहाँ से फिर से 8 आएगा। इसके लिए क्या 8 और यहाँ से क्या 8 और ये क्या तो 9, सही है। अब यहाँ से आप इसको आगे लेके जाइए तो अब क्या है, तो जैसे अभी वैसे लिख लो फिलहाल, अगली लाइन में इसको सॉल्व करेंगे। -4 -8 और -8 -8 -4 और -8 -8 -8 और क्या है
तो माइनस में 4 है, ठीक है। उसके बाद आप इसे भी लिख के चलो, -5 0 0 0 -5 0 0 0 और क्या, तो माइनस में 5, ठीक है। अब इन सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, देखो 9 -4 -5, लिखो 9 -4 और -5, 8 -8 0, 8 -8 और क्या 0, 8 -8 0, 8 -8 और 0, राइट। 8 -8 0 यहाँ पर वही आएगा, सॉरी +8 है, यहाँ पर -8 है और 0, ठीक है। उसके बाद 9 -4 -5 है ना, 9 -4 9 -4 और माइनस में 5, 8 -8 0, 8 -8 और 0। उसके बाद क्या, 8 -8 0 और 8 -8 और 0, 8 -8 और 0, 9 -4 -5, 9 -4 और माइनस में क्या जी, तो 5, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, देखिए अब यहाँ से क्या आपको मिला, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 4 9 माइनस में और प्लस में 9 है तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सारे के सारे कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, सारे के सारे अवयव 0 हो गए, है ना। तो आप चले थे क्या, आप चले थे LHS से, आप चले थे LHS से और हमें लाना था शून्य अवयव जो RHS था। तो देखिए आया ना शून्य अवयव, यानी कि ये क्या हो गया आपका RHS। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया। तो ये दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है, इसमें ये कहता है कि यदि अवयव A दे दिया है और I2 क्रॉस 2 का भी है, तो इसमें K का मान याद करना है। यदि आपको दे रखा है क्या, A का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू A प्लस K इंटू I, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो A स्क्वायर 8A है, तो क्या यहाँ से हो जाएगा, पहले आप इसको एक बार लिख लो, A स्क्वायर बराबर 8A और फिर क्या है, तो K इंटू I है, ठीक है। A स्क्वायर मतलब क्या, आप इसे ऐसे लिख लें, A स्क्वायर यानी कि A का गुणन A के साथ, यहाँ पर क्या है 8A और K इंटू I, राइट। A का गुणन A के साथ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अब क्या, तो 1 0 -1 और क्या 7, और उसके बाद 1 0 -1 और क्या 7, ठीक है। अब बराबर है, अब क्या 8 का गुणन किसके साथ, A, तो 1 0 -1 और क्या जी 7, ठीक है। और यहाँ से क्या, तो K और I 1 0 0 और 1, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या है, तो देखिए ये दोनों आपस में गुणन करेगा तो इसे मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू 1 तो 1 मिलेगा, 0 इंटू -1 तो आपको तो 0 मिलेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू -1 तो -1, 7 इंटू -1 तो क्या, तो माइनस में 7। जब इसे मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू 0 तो 0 मिलेगा और 0 इंटू 7 तो आपको 0 ही मिलेगा। इसे मल्टीप्लाई करेगा तो -1 इंटू 0 0 आएगा, 7 इंटू 7 क्या मिलेगा आपको 49, ठीक है। अब यहाँ से क्या है 8 मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 8 इंटू 1 8 रहेगा, 8 इंटू 0 0, 8 इंटू -1 -8, 8 इंटू 7 तो 8 7 56, ठीक है। और यहाँ से क्या है k मल्टीप्लाई करेगा तो k 0 0 और ये क्या, तो k आएगा, है ना। अब यहाँ से क्या करोगे, अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ो, 1 + 0 1, यहाँ से मिलेगा -8, ये क्या 0 और ये क्या, तो 49 है, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाओ तो ये क्या है 8 + k हो जाएगा, यहाँ पर 8 + k, ठीक है। 0 0 के बराबर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉरी 0 + 0 करोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, 0 ही लिखोगे। और -8 + 0 तो -8 रहेगा, 56 + k 56 + k, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब आपको कंपेयर करना है, अभी आपको कंपेयर करके इसको सॉल्व कर देना है, आसान है, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा, इस वाले अभी अब कंपेरिजन होगा इसके साथ, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 1 = 8 + k मिलेगा, ठीक है। तो क्या कहोगे, यहाँ से कह सकते हो -7 = k, तो k का वैल्यू निकल गया ना, जो है -7, राइट। ठीक उसी प्रकार -8 के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो,
जीरो जीरो से बराबर, जीरो के बराबर है, वो भी सही है। अब ये क्या 49, इससे कंपेयर करोगे तो वो भी देख लो क्या है 49, 49 इज इक्वल टू 56 और प्लस में क्या है तो के है, ठीक है। तो यहाँ से क्या 49 इधर आएगा तो नेगेटिव 56 हो जाएगा, बराबर में के क्या आ जाएगा माइनस में 7 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी चार अवयव थे जो कंपेरिजन करके आपको के का वैल्यू आया वो कितना आया है, तो आपको आया है माइनस में 7, ठीक है। यह मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए ना जहाँ पर आपको किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालना हो, ठीक है, तो वो सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंट आएगा तो वहीं से वो प्रॉब्लम मतलब सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। उसका वैल्यू हम ये नहीं कर सकते कि इसका वैल्यू ये हो सकता है। इसलिए यहाँ देखिए के का वैल्यू दोनों जगह आप यहाँ से भी सॉल्व किए तो के का वैल्यू सेम आया है -7, और यहाँ से कंपेयर किए तभी आपका वैल्यू सेम, के का वैल्यू -7 ही आया है, राइट। अगर डिफरेंट आता तो यहाँ पर लिखते हैं के का वैल्यू कोई संभव ही नहीं है, राइट। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन।